नेताओं के दलाल होते हैं। जो नेता सत्ता में होता है, सत्ता के नेताओं के दलाल होते हैं कुछ लोग। जैसे आज इस पंचायत में भी कुछ दलाल होंगे। नहीं साजिश है, षड्यंत्र ऐसे कैसे निकल के आ जाता है। अरे आप कैसी बात करो, एक एक चीता के लिए सरकार, और ये बहुत बड़ी साजिश है। ये हमारे भोले वाले जो लोग समझ नहीं पाते। तो बंद भारत सेंचुरी, और ये जो सेंचुरी के माध्यम से इन लोगों को उजाड़ दिया ना, तो ये जो सनातन का ढोंग कर रहे हैं ना सरकारों में बैठे, ये सनातन फर्जी है, ये फर्जी है। हिंद वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। आप मुझे भरतपुर जिले के बाजना चौक से देख रहे हो साथियों। यहाँ अमरा बाबा के मंदिर पर आज भरतपुर, धौलपुर, करौली वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर आने वाले 140 गांव के लोगों की यहाँ पंचायत है। और हमारे साथ प्रहलाद कटाना जी हैं। इनसे जानते हैं पंचायत का मुख्य उद्देश्य और क्या है, मुख्य मांग। जय श्री राम। जय श्री राम। आज की जो पंचायत का मुख्य उद्देश्य है वो है कि बंद भारत जो सेंचुरी है उसको लेकर के समय समय पर लोगों ने जगाने का काम किया। मैंने भी इसको लेकर के पहले पूर्व में रैली की। लोगों को आज इस बात की जानकारी मिली है। जब लोग अवेयरनेस हो गए हैं तो अब जरूरत इस बात की है कि जैसे पंचायत चल रही है, सामने पंच पटेल निर्णय लिया, यहाँ ये निर्णय किया गया है कि प्रत्येक गाड़ वाइज, जैसे 12 गांव, 8 गांव, जो गांव, हर गांव से 1-2 आदमी लिया जाए, उसकी कमेटी बनाई जाए। कमेटी बना करके वही कमेटी नेतृत्व करे। तमाम आदमी जो कोई बाहर का आदमी, क्योंकि आज मुझे बड़ी खुशी है इस मंदिर पर बैठ करके ये चीज देखने में खुशी है कि हमारे पंच पटेल बुजुर्ग इतने जागरूक हो गए हैं, इनके समझ में आ गई है कि नेता जनता को बेचते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सेंचुरी कोई आज का मुद्दा नहीं है। 5 अक्टूबर 1985 में पहला गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तब इस प्रदेश में जो सरकार थी, हरदेव जोशी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। और यहाँ एमएलए भी हमारे थे, आज हमारे इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय बहुत सम्मानित हमारे एमएलए थे विजेंद्र सुपा जी, वो यहाँ शायद मेरे हिसाब से एमएलए थे। मेरा कहने का तात्पर्य मोटा मोटा ये है कि 40 साल तक ये लोग अंधेरे में रहे, इनको पता नहीं था। जो नेताओं के दलाल होते हैं, जो नेता सत्ता में होता है, सत्ता के नेताओं के दलाल होते हैं कुछ लोग। जैसे आज इस पंचायत में भी कुछ दलाल होंगे। वो ऐसे दलाल होते हैं, पूरे गांव में एक दलाल होगा, वो किसी नेता का होगा जो सरकार में होगा। वो क्या करता है, फिर पूरे गांव को बरगला देता है। तो समय तो निकालना होता है, 40 साल का समय निकाल दिया। अब आज इस मौके पर आकर के पहुंच गया पूरा समुदाय, जहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं, इस मौके पर आकर के पहुंच गया कि आखिरकार इनके समझ में नहीं आ रही, करे तो करे। अब आप देख रहे होंगे कि जब हमारे पंच पटेल इस बात से परेशान हो गए कि नेताओं के भाषण नहीं सुना, ये सच्चाई है, कड़वा सच है। अब इनके समझ में आ गई नेता हमें बेचते हैं। और ये मुझे खुशी है। जब मैं यहाँ रैलियां कर रहा था 2024 में, तमाम पूरे गांव जाकर के मैंने रैलियां करी, और एक मौका ये भी था कि इन्होंने एक पंचायत करी थी इसी चौक में। जब मैं आया था उस पंचायत में, तो मैंने यहाँ पहली बार शायद जाके बयाना से एसडीएम को बुला करके और यहीं पर ज्ञापन दिया था, जो सब लोगों ने देखा था। लेकिन परेशानी कहाँ आती है? परेशानी यहाँ आती है कि जो नेता राजनीति कर रहे हैं, जो पावर में, वो कभी नहीं चाहेंगे, उनको तो 5 साल निकालना होता है। जिसकी सरकार होती है उसको 5 साल निकालना होता है। आज मान के चलो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल, उनको 5 साल निकालनी है भाई, अगली बार मुख्यमंत्री बने नहीं बने। अब उनके साथ जो नेता है, एमएलए है, मंत्री है, उनको भी 5 साल निकालने हैं। जरूरी थोड़ी अगली बार सरकार आए और एमएलए मंत्री बन जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि भजन लाल जी को लेकर, क्योंकि वो भरतपुर तो उनका गृह जिला है, भरतपुर, धौलपुर, करौली एक ही परिवार के जिले हैं, तो आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस विषय में सोचेंगे? इसमें उम्मीद रखना नहीं रखना, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात उम्मीद की नहीं है, बात इसकी है कि 40 साल पहले जो बीज बोया गया था, इन लोगों को अंधेरे में रखा गया था। आज भी जो शासन में बैठे हैं वो लोग आज भी अंधेरे में रख रहे हैं। आज भी कहीं न कहीं इन लोगों को एक नहीं होने देंगे, और इनमें ही जो दलाल छोड़ेंगे वो सरकार के लोग, वही दलाल क्या काम करेंगे, इनको कमजोर कर देंगे। 2-2.5 साल निकल गए, 2-2.5 साल और निकाल देंगे। आप तो प्रहलाद जी, आपके जो समाज के नेता हैं उन पर उंगली उठा रहे। मैं किसी नेता पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। मैं किसी नेता पर नहीं उठा। या तो जब सेंचुरी का नोटिफिकेशन जारी हो रहा था, या तो उनकी गलती है, या बार 2018 में हुआ, फिर 21 में हुआ। अब तो ये लोग मजबूर हो गए पंचायत करने के लिए। मजबूर इसलिए हो गए कि जब टाइगर छोड़े जा रहे हैं, चीते छोड़े जा रहे हैं, जंगली जानवर छोड़े जा रहे हैं, आखिरकार कहाँ जाएंगे लोग बेचारे? तीनों का जो ये चीता आया है, इसको आप एक षड्यंत्र मान रहे हो, वैसे ही निकल के आ गया? नहीं साजिश है, षड्यंत्र ऐसे कैसे निकल के आ जाता है? अरे आप कैसी बात करो, एक एक चीता के लिए सरकार, और ये बहुत बड़ी साजिश है। ये हमारे भोले वाले जो लोग समझ नहीं पाते, ये सरकारों की साजिश है। एक चीता के लिए या 5 चीताओं के लिए आप सैकड़ों गांवों को उजाड़ सकते हो, लाखों लोगों का घर बेघर कर सकते हो। ये सरकार की साजिश है।
समझ रहे हो मेरी बात? क्या आपने आगे शेर छोड़ दिया और पीछे से वो आगे से खाली करवाते जाएंगे और पीछे से वो राज करते जाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है। अभी पंचायत किस निर्णय पे पहुंचती है? पंच पटेल अच्छा निर्णय ले रहे हैं। पंचायत गुर्जर समाज है या सर्व समाज? सर्व समाज। ये देखो, वो एक अलग चीज है। कोई जगह पर किसी एक समाज का बाहुल्य हो सकता है। एक गांव में अगर 100 घर गुजरों के हैं तो किसी और समाज के 20 घर हो सकते हैं, तो वो बाहुल्य की अलग चीज है, सर्व समाज। अभी पंचायत का तो निर्णय आएगा, लेकिन आप क्या सोचते हो कि 40 साल से तो बड़ी शांति से मांग कर रहे हैं, अगर नहीं मांग मानी तो क्या उनको आगे आंदोलन की रूपरेखा अलग से होगी? मेरा कहने का मतलब ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में दो ही तरीके हैं, या तो सरकार में बैठे हुए हमारे जनप्रतिनिधि वो हमारी अच्छी पैरवी करें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो जब पैरवी नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र में दूसरी चीज है कि आप आंदोलन करें। अब आंदोलन कैसा होगा? जब करोड़ मरोड़ का आंदोलन होगा उसका स्वरूप क्या होगा वो समय तय करेगा। प्रहलाद जी, आप विवादित बयानों के लिए जाने जाते हो, फिर से एक विवादित बयान ही दे रहे हो कि यहाँ सरकार के दलाल बैठे हैं। बिल्कुल, तो आप समाज के नेताओं की तरफ? मैं किसी समाज के नेता की नहीं कह रहा, लेकिन ये 100% है कि सरकार के दलाल जो हर सरकार में होते हैं और उनमें यहाँ भी होंगे, उनको छोड़ा जाता है। इसलिए छोड़ा जाता है कि आप कैसे भी करके भोले वाले लोगों को बरगलाओ, हमारा समय निकालो और फिर अगला जाने। आप एक संक्षेप में सरकार और जनता को क्या मैसेज दोगे? मैं सरकार से तो कहना चाहता हूँ कि भोले वाले लोग हैं और इन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी है। जंगल में कौन आके बसा? जिन्होंने मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, अपनी बहन बेटियों के डोले नहीं दिए, इस सनातन धर्म के लिए लड़े। आज सनातन की जो सरकार है इस सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़े, इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए लड़े, आत्मसम्मान के लिए लड़े। वो लोग तो जंगल में आए, ये वही लोग हैं। अगर जब इनको उजाड़ दोगे ना तो क्या है सनातन है? तुम सनातनी नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर बंद वारटा सेंचुरी और ये जो सेंचुरी के माध्यम से इन लोगों को उजाड़ दिया ना, तो ये जो सनातन का ढोंग कर रहे हैं ना सरकारों में बैठे, ये सनातन फर्जी है, ये फर्जी है। इनका मुखटा सनातन का है, अंदर से फर्जी है। ये हत्यारे लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, ये हत्यारे लोग हैं जो हमारे लोगों को हत्या करने के लिए आपने ये शेर टाइगर चीता छोड़ दिए। इससे बड़ी क्या हत्या करोगे आप? अब जनता को क्या मैसेज दोगे? मैं तो जनता से यही कहूंगा कि जनता को एक होना चाहिए, दलालों से बचना चाहिए। और वास्तविकता यह है कि मान के चलो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के ऐसे लोग, और जैसे ये बाजना का चौक अमरा बाबा की जो धरती है, मुझे लगता है यहाँ एक ऐसी टीम बनाई जाए 150 आदमी की, जिनसे कसम खिलाई जाए कि हम कभी राजनीति नहीं करेंगे और हम इस मुद्दे के लिए जिएंगे और मरेंगे, सच्चाई से लड़ेंगे। अगर इस तरीके का निर्णय पटेलों का निकल के आए तो फिर मुझे लगता है कि ये लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जा सकती है और सरकारों की कोई ताकत नहीं होती। जब जनता से बड़ी सरकार है, जनता अगर मजबूती से खड़ी हो जाए तो अपन जीत जाएंगे।